दतिया विधानसभा उपचुनाव के रण क्षेत्र में हर रोज एक ऐसा नया सियासी भूचाल आ रहा है जो पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दे रहा है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, शक्ति प्रदर्शन भी हो चुका है और अब कांग्रेस के खेमे से एक ऐसी डराने वाली खबर सामने आई है जिसने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की रातों की नींद उड़ा कर रख दी है। दतिया में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा और करारा झटका अब लगने जा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता अवधेश नायक ने सोशल मीडिया पर एक बेहद रहस्यमयी पोस्ट लिखकर बीजेपी में वापस जाने के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। इस पोस्ट के सामने आते ही दतिया से लेकर भोपाल और दिल्ली तक कांग्रेस के रणनीतिकारों के पसीने छूटने लगे हैं। दतिया की राजनीति में कल और आज कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने चुनाव की पूरी बिसात को पलट कर रख दिया है। कांग्रेस नेता अवधेश नायक ने खुद सोशल मीडिया पर आकर इस बड़े सियासी ड्रामे की कड़ियों को उजागर किया है। अवधेश नायक ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे निवास पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रत्याशी सौजन्य भेंट करने के लिए कल और आज आए थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और संगठन के तमाम बड़े नेता भी मेरे घर आ चुके हैं। अवधेश नायक का ये खुलासा साफ तौर पर दिखाता है कि इस समय दतिया के रण में उनकी क्या अहमियत है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल भली भांति ये जानते हैं कि अवधेश नायक जिस तरफ झुकेंगे, दतिया का ये उपचुनाव उसी तरफ पूरी तरह से एक तरफा झुक जाएगा। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने अवधेश नायक के घर पर अपना डेरा डाल दिया है। अवधेश नायक ने अपनी पोस्ट में आगे जो लिखा, उसने कांग्रेस के अंदर भारी बेचैनी और बीजेपी के खेमे में भारी उत्साह पैदा कर दिया है। उन्होंने बहुत ही संजीदा लहजे में लिखा कि अभी मैंने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। बसई अंचल सहित ग्रामीण क्षेत्र के मेरे तमाम कार्यकर्ताओं और साथियों से चर्चा होना अभी बाकी है, जो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरा जो भी निर्णय होगा वो सिर्फ और सिर्फ दतिया के हित में ही होगा। अवधेश नायक का ये कहना कि वो कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद में निर्णय लेंगे और निर्णय दतिया के हित में होगा, ये सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि वो कांग्रेस के मौजूदा रवैये और उम्मीदवार चयन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि दतिया का हित जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करके अवधेश नायक ने अपनी घर वापसी यानी कि बीजेपी में लौटने की जमीन पूरी तरह से तैयार कर ली है। अपनी इस पोस्ट के आखिर में अवधेश नायक ने एक बड़ी चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में लिखा कि किसी भी भ्रम में कोई भी व्यक्ति न रहे और मेरे निर्णय को लेकर किसी की भी कही गई बात को मेरी बात ना माना जाए। दरअसल दतिया के बाजार में पिछले 24 घंटे से ये अफवाहें उड़ रही थीं कि अवधेश नायक ने कांग्रेस का हाथ थामे रहने का मन बना लिया है और वो यहाँ पर घनश्याम सिंह को समर्थन करेंगे। लेकिन अवधेश नायक ने इस पोस्ट के जरिए से उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। दतिया के स्थानीय जानकारों की अगर माने तो अवधेश नायक इस समय हवा का रुख बहुत अच्छी तरह से भाप चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा द्वारा बीजेपी में ही जन्मा हूं और बीजेपी में ही मरूंगा का संकल्प लेने के बाद से बीजेपी के रूठे हुए कार्यकर्ता तेजी से अब एकजुट हो रहे हैं और ऐसे में अवधेश नायक को ये लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ रहने पर उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक सकता है, कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की चुनावी तैयारियों को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है। जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस की पूरी फौज इस समय दतिया में डेरा डाले हुए ताकि राजेंद्र भारती की विधायकी जाने के बाद में उपजे हुए सहानुभूति कार्ड को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। लेकिन अगर अवधेश नायक ऐन वक्त पर बीजेपी के पाले में चले जाते हैं तो कांग्रेस के सारे जातीय और क्षेत्रीय समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों और बसई अंचल में अवधेश नायक का अपना एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत वोट बैंक है जो कांग्रेस के बजाय सिर्फ उनके नाम पर ही वोट करता है। तो ऐसे में अवधेश नायक का 1 से 2 दिन में आने वाला फैसला दतिया उपचुनाव का परिणाम पूरी तरह से पलट सकता है, या यूं कहें कि जिधर वो रहेंगे उधर खिसक सकता है। तो दोस्तों, दतिया उपचुनाव अब एक बेहद रोमांचक और नाटकीय दौर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ जहां नामांकन के शक्ति प्रदर्शन की गूंज है तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश नायक के एक फैसले पर दतिया का पूरा सियासी भविष्य टिका हुआ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 1 से 2 दिनों के इस मंथन के बाद में अवधेश नायक अपनी पुरानी पार्टी यानी कि बीजेपी में लौटते हैं या फिर कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब हो पाती है।
अवधेश नायक के इस बेहद सस्पेंस भरे और धमाकेदार बयान पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि उनका बीजेपी में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा और कांग्रेस की हार का सबसे बड़ी वजह यही बनेगी, या फिर वो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे? दतिया उपचुनाव पर और हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें ZMTC।